ओम अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय ज्ञान दूसरा भाग। श्री साई के ऐसे समर्थ वचन सुनकर चांदोरकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। मुझे इसका कारण बताए कि सुख दुख क्यों लगे रहते हैं। प्रिय सम्मुख होता है तो खुशी होती है, जब दुख होता है हृदय फट जाता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। संसार में एक क्षण ये तो दूसरे क्षण वो, ऐसा क्यों? ऐसा कहा गया है कि सुख दुख प्रपंच माया का व्यापार है। जो हर क्षण संसार में चलता है उसे त्यागने, संसार छोड़ने से दुख मिट जाएगा। बाबा, फिर तो कभी कोई बाधा जीवन में नहीं आएगी। शिष्य की बात सुनकर सद्गुरु श्री साई ने सत्य वचन कहा, सुख और दुख तो भ्रांति का खेल है। ये सभी के जीवन पटल पर खेला जाता है। माया में जो सुख है उसके अनेक नए नए रूप हैं जिसे तुम देख रहे हो। माया प्रपंच धोखा या भ्रम है। इसकी शक्ति प्रबल है, फिर भी माया रूपी सुख को हम सत्य मान बैठते हैं। तय प्रारब्ध के अनुसार हर एक को देह प्राप्त है। कोई देहधारी पंचामृत खाता है, कोई सूखी रोटी खाता है, तो किसी को बासी एवं झूठन खाने को मिलता है। जिन्हें बासी एवं झूठन खाने को मिलता है वे अपने आप को दुखी समझते हैं। धनी एवं सुखी लोगों को पंचामृत मिलता है। वे कहते हैं कि हमें किसी वस्तु की कमी नहीं। मधुर पकवान खाओ या फिर बासी रोटी या उच्छिष्ट भोजन करो, ये दोनों ही साधन हैं जो जठराग्नि बुझाते हैं। जरीदार काम किए शाल दुशाले अनेक प्रकार के कपड़े किसी को प्राप्त है। कोई उससे शरीर की सज्जित करता है, कोई पैर की छाल से अपना तन ढकता है। शाल दुशाला या वृक्ष की छाल हो, सच पूछो तो दोनों का एक ही उद्देश्य है। दोनों तन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा इनका और कोई प्रयोजन नहीं। आनंद या सुख दुख केवल हमारे मानने का तरीका मानने पर निर्भर है। सच पूछो तो यही मानना अज्ञान है। यही मनुष्यों के लिए घातक है। ये सुख और दुख एक तरंग के रूप में उठती है। ये किसी के भी चित्त को आंदोलित कर देती है। यही हमें भ्रमित करता है। अतः उसका मोह न करो। लहर जल नहीं परंतु जल में लहर है। प्रकाश दीप नहीं परंतु दीप में प्रकाश है। वैसे ही तरंग भ्रम सुख दुख नहीं परंतु सुख दुख में तरंग भ्रम है। इस तरंग से कोई अछूता नहीं। लोभ
मोह आदि 6 शत्रुओं को देखो। ये इसी तरंग माया द्वारा उत्पन्न है। इस तरंग माया का स्वरूप मोहक है, जिससे असत्य में भी सत्य का भ्रम होता जाता है। आमिर की कलाई पर स्वर्ण कंगन देखकर निर्धन के कलेजे पर कटार का 100 बार होता है। कटार के इस बार से उसके कलेजे में ईर्ष्या की तरंग उठती है। वे स्वर्ण कंगन मेरे पास होता, ऐसा भाव मन में आते ही उसके मन में एक और तरंग उठती है। वही तरंग उसके लोभ का कारण बनती है। इस तरंग के उठते ही मन में चारों तरफ हलचल मच जाती है। शास्त्रों में 6 शत्रुओं का वर्णन किया गया है, जो कि इसके शिष्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये 6 शत्रु अत्यंत शक्तिशाली है। सच पूछो तो ये उथल पुथल पैदा कर देते हैं। अगर इन पर नियंत्रण ना साधा जाए तो मन में तरंगे उठती ही रहेगी। इन 6 शत्रुओं की शक्ति को संभव है कि तुम समूल नष्ट ना कर सको, परंतु इन्हें अपना गुलाम बनाकर अवश्य रखो। इनकी अवज्ञा करने की योजना बनाओ। राह में मिलने वाले इन शत्रुओं को गुलाम बनाने के लिए ज्ञान का पहरेदार नियुक्त करो। वही ज्ञान इन पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है, क्योंकि उसके पास सद्विचार की शक्ति होती है। राह में मिलने वाले सुख दुख झूठे हैं। वे हो तो ये तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, बाधक नहीं बन सकता। नाना, अब सुख दुख के बारे में श्रवण करो। मैं तुम्हारे सामने उसकी व्याख्या करता हूँ। मुक्ति ही सच्चा सुख है। जन्म मरण के चक्रों में फंसना ही वास्तव में दुख है। इसके अतिरिक्त जो अन्य है वे भ्रम है। वे सुख दुख के रूप में व्याप्त है और जीवन में आता जाता चलता रहता है। ओम श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।